व्यवहार में कैसे परिवर्तित। शिक्षा का जो अर्थ है, आप लोग तृतीय सत्र में पहुंच गए हैं, पढ़ लिया हो, समानतः बुक्स में आप पढ़ लेंगे चेंज इन बिहेवियर। तो बिहेवियर का चेंज नहीं है, चेंज तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो मॉडिफिकेशन अच्छा मनोवैज्ञानिक रूप में, दार्शनिक रूप में शिक्षा के बहुत से अर्थ हैं। और भारतीय रूप में हम शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? यही मानते हैं कि भावी पीढ़ी में संस्कार निर्मित हो, चरित्र निर्माण हो और नागरिकता के गुणों का विकास हो। अगर इन सबको हम ले लें तो शायद जो परिकल्पनाएं किसी राष्ट्र की होती हैं आगे बढ़ाने की, महान बनाने की, वो सब पूरी हो जाती हैं यदि ऐसा हो सके तो। ऐसा हो सके तो प्रश्न यही खड़ा है। तो जो आप लोगों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया इस संस्था के द्वारा संचालित हो रही है, वो उसका व्यवहार परिवर्तन मुझे थोड़ा सा देखने का यहाँ अवसर मिला है। तो मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरी संस्था के संचालकों का कि इस तरीके के दृश्य मिलना लगभग बंद हो गए। मीन्स आप लोग यहाँ पर प्रोस्पेक्ट टीचर, जो भविष्य में शिक्षिका बनने वाले हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए आप सभी यहाँ पर आए, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ व्यवहार के लिए, कुछ कौशल के लिए, और वो परिवर्तित होता दिख रहा। और उसमें जब भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम से कुछ और प्रशिक्षण देने या संस्कार देने की बात आ जाती है, वो भी जोड़ा गया, वो भी दिख रहा। उसके प्रारंभ में ये जीवन का मेरा दूसरा अवसर है जब मैं भारत स्काउट एंड गाइड का स्कार्फ पहन रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली, आप सब लोग अभी बहुत कुछ सीखेंगे आदरणीय प्रशिक्षकों के माध्यम से, और जो आगाज हुआ है वो प्रभावशाली है, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। आपके आज ही, मुझे लगता है आज ही प्रारंभ हुआ है ना, और प्रारंभ में ही आपने इतना तो अपने व्यवहार में ढाल ही लिया कि भारत स्काउट एंड गाइड के माध्यम से जो स्वागत का तरीका है और जो क्लैपिंग का तरीका है वो क्या होता है, कैसे 3 ताली बजेगी, क्या आप संकेत करोगे, ये दिखा और बिल्कुल सही थे। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक वन वे ट्रैफिक नहीं है, सीखना और सिखाना 2 वे, प्रशिक्षक का सिखाना और जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनका सीखना, दोनों बात। तो आपने सिखाया और आपने सीख लिया। अगर मुझे इतने में ही ग्रेड देना हो तो मैं तो ए देने के लिए तैयार हूं। और वो आत्मविश्वास झलकता है। कार्यक्रम का संचालन हो, ओजस्वी कविता का प्रदर्शन हो, चिंतन योग्य भाषण हो, स्वागत गीत का प्रस्तुतिकरण हो, मां सरस्वती की वंदना हो, सभी बहुत अच्छा है। और आप सबके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो आप टाइटल देख रहे हो, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ये एक शैक्षिक परंपरा है। बाकी न तो आदरणीय पांडे जी अतिथि हैं और ना मैं, हम लोग अतिथि नहीं है। हम सभी लोग मां सरस्वती के उपासक हैं, उनके सेवक हैं और उसी रूप में अपने कर्मों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी लोग भविष्य में इस देश का रचनात्मक और संरचनात्मक विकास दोनों आप लोगों को करना है। और जो अभी भाषण में आया था महिला सशक्तिकरण, मैं थोड़ा उसके अपोज में रहता। यदि हम
स्त्री या महिला को शक्ति स्वरूपा कहते हैं, तो सशक्तिकरण किसका? या तो वो शक्ति से परिपूर्ण नहीं है, तो फिर शक्ति स्वरूपा क्यों? और यदि शक्ति से परिपूर्ण है तो सशक्तिकरण क्यों? सोचिए। ये इसलिए चलाना पड़ा कि ये तो हमारे देश के भारतीय ज्ञान पद्धति में भी ये आता है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का तो पता ही नहीं था। काचुप साध रहा बलवाना, जब ये आया तब उनको लगा है। तो शायद इसलिए आपको ये बताना जरूरी है कि आप शक्ति स्वरूपा हो, अपने आप को जानो और पहचानो। यदि आज भारत की 150 करोड़ की जनसंख्या हो रही है तो 50% तो है ही। किसमें कम हो? न संख्या में कम हो, न बुद्धि में कम हो, न मेहनत में कम हो। और इसलिए चेताने की बात आती है कि महिला की शक्तियों को कमजोर करने वाला पुरुष कतई नहीं, सिर्फ महिला, सिर्फ महिला। और मुझे आपको ये साझा करने में, क्योंकि मैं बातचीत कर रहा हूं, तो कोई मैं आपसे बहुत ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान या सूचना ज्ञान की बात नहीं करने आया हूं। मैं उदाहरण अपने घर का देता कि गड़बड़ी कहां से होती है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक